हाय गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ईजी शिप की लॉजिस्टिक फ़ीस किस तरीके से कैलकुलेट होती है। तो वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो जिनको पता है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता, या ऐसे सेलर हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो जिनको कन्फ्यूज़न होती है कि हम अपनी ईजी शिप की जो लॉजिस्टिक फ़ीस होती है उसको कैलकुलेट कैसे करें। फ़ीसेस बहुत तरीके की होती है, मतलब अमेज़न में बेसिकली मेनली 3 तरीके की फ़ीस होती है। रेफरल फ़ीस, क्लोजिंग फ़ीस और वेट हैंडलिंग फ़ीस। वेट हैंडलिंग फ़ीस को ही लॉजिस्टिक फ़ीस कहते हैं। तो अभी जो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट हैंडलिंग फ़ीस की ही बात करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज होते हैं कैलकुलेट करने में, जिसको मैं इजी वे में बताने वाला हूँ। ये लेटेस्ट फीस का चार्ट है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को समझने में मुश्किल होता है, ठीक है, तो इसी को मैं इजी वे में समझाने वाला हूँ। तो अब देखो यहाँ पे स्टेप लेवल दे रखा है, जैसे कि अमेजोन में स्टेप लेवल होता है कि आपका अकाउंट कौन से लेवल पे है। आपका अकाउंट बेसिक लेवल पे है, स्टैंडर्ड लेवल में है, या प्रीमियम एंड एडवांस लेवल पे है। तो वो दिया हुआ है, उसके पास साइज बैंड की आपके प्रोडक्ट का वेट कितना है, ठीक है। उसके बाद फीस कितनी उसकी लगेगी वो मेंशन किया हुआ है। और ये इजी शिप का है। इजी शिप का मतलब ये होता है कि आपका जो ऑर्डर आ रहा है, आप पैक करते हो, अपने वेयर हाउस में रखते हो और अमेजोन पिक करके लेके जाता है। जो अमेजोन का वेयर हाउस का केस होता है वो दूसरा केस होता है कि अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखा हुआ है और वहां से डिस्पैच हो रहा है। अभी मैं जो केस बता रहा हूँ वो ऐसा केस है कि प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है, आप उसको प्रोसेस करते हो, अमेजोन की टीम, पिकअप टीम आती है और आपका ऑर्डर लेके जाती है। तो अब मैं एक एक्सेल पे ले चलता हूँ आपको, जहाँ पे मैं इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कंडीशन ली है कि एक प्रोडक्ट है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, विड्थ भी 10 सेंटीमीटर है एंड हाइट भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो भी बॉक्स होगा फॉर एग्जांपल, तो बॉक्स की डिटेल है। तो इसका एक्चुअल वेट जो है, मतलब बॉक्स के अंदर जो भी सामान रखा है उसका जो एक्चुअल वेट है वो 2 किलो है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका निकाल लिया वॉल्यूमेट्रिक वेट। अब वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होता है कि मतलब एक तो होता है एक्चुअल वेट, कि प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट, जैसे हम वेट स्केल पे नापते हैं तो कितना वेट है। एक होता है हमें उसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंगली वेट निकालना पड़ता है। तो हम इसका फॉर्मूला होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइड बाय 5000, तो केजी में हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन केजी। तो यहाँ पे मैंने इसको आप देखोगे L2 L3 L4, मतलब L2 3 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 5000 कर दिया, तो इन केजी में मेरा वॉल्यूमेट्रिक वेट आ गया, ठीक है। तो ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि अमेजोन जो लॉजिस्टिक चार्ज लेता है वो लेता है जो भी आपका मैक्सिमम होगा, या तो वॉल्यूमेट्रिक या तो एक्चुअल वेट। जो भी आपका मैक्सिमम होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करता है अमेजोन। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे वॉल्यूमेट्रिक वेट तो 0.2 kg है, मतलब 200 ग्राम है, लेकिन एक्चुअल वेट 2 kg है। तो ऐसे केस में एक्चुअल वेट पे आपका जो लॉजिस्टिक फीस कटेगी। मान लो यहीं पे केस ऐसा होता कि ये 50 सेंटीमीटर होता और ये 100 सेंटीमीटर होता, तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक वेट हो जाता 10 kg। तो यहाँ पे जो आपकी फीस चार्ज होती है वो 10 kg पे होती, ना कि 2 kg पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बना हुआ है, इसको मैं वापस 10-10 सेंटीमीटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं कि कैलकुलेट कैसे करना है। अब हमें पता है कि 2 kg एक्चुअल वेट है और 0.2 kg वॉल्यूमेट्रिक वेट है। हम एक्चुअल वेट पे, क्योंकि एक्चुअल वेट ज्यादा है, तो उस पर चार्ज हमारा होगा, ठीक है। अब सिंपली हम इस चार्ट पे आएंगे, ठीक है। ये चार्ट का मैं लिंक कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि प्रीमियम एंड एडवांस, हम अभी स्टैंडर्ड को समझते हैं सिंपली, क्योंकि बेसिक पे बहुत कम ही अकाउंट्स होते हैं। स्टैंडर्ड और प्रीमियम एडवांस मैक्सिमम अकाउंट स्टैंडर्ड पे होते हैं, तो स्टैंडर्ड को लेकर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट 500 ग्राम। इसका मतलब क्या है, 0 ग्राम से लेके आपका 500 ग्राम तक जो आपकी फीस लगेगी फ्लैट, वो लगेगी 65 रुपीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारा 2 kg का वेट है तो 65 लगेगी। 500 ग्राम से 1 kg है तो 85 रुपीज लगेगी। 1 kg से 2 kg तक प्रोडक्ट है आपका तो 122 रुपये लगेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिनेरियो हम लेते हैं कि 2 kg हमारा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया इन्होंने कि फर्स्ट 500 ग्राम में 65, 500 ग्राम से 1 kg 85, 1 kg से 2 kg हमारा 122 रुपये। तो यहाँ तो सीधी कैलकुलेशन हो गई कि आपके जो लॉजिस्टिक चार्जेस लगेंगे वो 122 रुपये लगेंगे, ठीक है। अब इस सिनेरियो को थोड़ा चेंज करते हैं ताकि और इसको अच्छे से समझ सके। तो इसको मैंने 20 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है, इसको भी 20 कर दिया और इसको मैंने 100 कर दिया।
तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक वेट मेरा 8 केजी आ गया, इसको मैं 50 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और सॉरी 30 कर देता हूँ, तो मेरा 2.4 केजी आ गया। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब इस केस में आपके जो चार्जेस लगेंगे वो वॉल्यूमेट्रिक पे लगेंगे, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक वेट ज़्यादा है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे 2 केजी तो ईजी है कि 1 से 2 केजी इन्होंने मेंशन कर दिया कि 126 रुपये लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे ऑल लेवल्स के लिए, कि अब जैसे ही आपका वेट 2 केजी से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे मेंशन किया ईच एडिशनल केजी आफ्टर 2 केजी। हर केजी जब इंक्रीज होगा 2 केजी के बाद तो 34 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होती है कि 34 रुपए तो नहीं हो जाएगी फीस 2 केजी के बाद। ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 2 केजी तक तो फाइनल 126 रुपए। अब क्या होगा, ये जो 126 रुपए है, सॉरी पहले मैंने 126 की जगह 122 लिख दिया था, वो 126 होगा फीस, ठीक है। तो 126 रुपये ये हो गया। अब उन्होंने बोला 2 केजी से अगर 1 केजी भी इंक्रीज होता है तो आपका कितना लगेगा, 34 रुपये एडिशनल हो जाएगा। मतलब इसी 126 रुपये में 34 रुपये आपका और एडिशन हो जाएगा। तो टोटल फीस इसमें कितनी हो जाएगी, 160। अब बहुत सारे लोगों का इसमें क्वेश्चन होगा कि मेरा तो 1 केजी बढ़ा ही नहीं, 2 केजी से 3 केजी होना चाहिए था 1 केजी में तो। लेकिन क्या होता है, अगर आपका वेट 1 ग्राम भी बढ़ता है तो भी आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना 1 केजी बढ़ने का देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे 2.4 केजी होने के बावजूद भी हमें पूरे केजी का देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, एक चीज लूप होल है। आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका 1 आध ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 50 ग्राम तक बढ़ रहा है, आप सिंपली क्या करो, अपना जो डायमेंशन है थोड़ा बहुत कम करके डाल दो। या फिर इसका सही तरीका है कि आप अपने बॉक्स को थोड़ा बहुत मार्जिन होता है 50, थोड़ा बहुत 1 आध 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर करके आप जब करोगे तो वो अपने आप ही आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट कम हो जाएगा, जिससे आपको सीधा सीधा 34 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो ये होता है। तो इस तरीके से फीस आपकी कैलकुलेट होती है। अब मान लो इसी जगह पे अब ये वेट जो है, ये मैं यहाँ पे इसको कर दूं 30, तो यहाँ पे वेट हो गया 3.6 केजी, ठीक है। तो ऐसा अब क्या होगा, अब इस केस में यहाँ पे जैसे कि मेंशन है ईच एडिशनल केजी आफ्टर 2 केजी, तो इसमें क्या होगा, सिंपली 126 हो गया 2 केजी तक के लिए। फिर ईच एडिशनल केजी मतलब 3 केजी जब होगा तो 34 रुपये और जुड़ जाएगा। अब क्या हुआ, 3 केजी से भी ऊपर चला गया वेट आपका, तो अब क्या होगा, इसमें 34 रुपये और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ये स्लैब जो है वो 3 केजी टू 4 केजी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 34 रुपये आपका और प्लस हो जाएगा। अब मैं इसको टोटल कर दूंगा, तो आपका वॉल्यूमेट्रिक जो सॉरी लॉजिस्टिक फीस जो आपका आएगा 194 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक और एक्सप्लेन करने के लिए सिनेरियो ले लेता हूँ कि जैसे यहाँ पे कुछ लोगों को दिख रहा होगा ईच एडिशनल केजी आफ्टर 5 केजी। अब इसमें क्या होता है कि पहले तो आपका 5 केजी तक ऊपर वाली फीस चलती है 34 रुपये, हर केजी के ऐड पे 34 रुपये ऐड होता जाएगा। अब अगर 5 केजी से ऊपर आपका ऐड होता है तो आपको 18 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जहां अभी आप 34 रुपये दे रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि 3 केजी हो गया आपका। अब मैं इस डायमेंशन को और इंक्रीज कर देता हूँ, मैंने 50 कर दिया, इसको 40 कर देता हूँ। अगर 30 कर दूं तो 5.4 केजी हो गया। ये परफेक्ट एग्जांपल मैं इससे लेता हूँ। तो अभी आपकी फीस जो है वो 194 रुपीज है, जो कि पहले हमने कैलकुलेट करी थी 3.4 के हिसाब से, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, ये सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब बहुत सिंपल कैलकुलेशन वापस से करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको 2 केजी का लेना है, 126 रुपये हो गया। अब 5 केजी तक जो आपकी फीस लगेगी वो 34 रुपये लगेगी, ईज एडिशनल केजी आफ्टर 2 केजी, जैसे कि मेंशन है। तो अब इसमें कितने केजीज हमारे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, मान लो 2 केजी तो हो गया, तो हम इसको यहाँ पे सिंपली काउंट करते हैं, 3 केजी एक एक्स्ट्रा हो गया, 4 केजी एंड 5 केजी। तो 3 बार मतलब हमारा 34 रुपये एक्स्ट्रा होंगे। तो आप इसको 3 बार जोड़ लो या 34 को मल्टीप्लाई कर दो बाय 3, तो आपका 102 रुपये, इसको सम कर देंगे तो 5 केजी तक के लिए आपका वेट जो लॉजिस्टिक फीस लगेगी वो 228 रुपीज लगेगी। अब हमारा लेकिन वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या है, 5.4 केजी, जो कि 5 केजी से भी ऊपर है। तो अब क्या कहता है अमेज़न, ईच एडिशनल केजी आफ्टर 5 केजी आपकी कितनी फीस लगेगी, 18 रुपीज। तो अब क्या होगा, अगर आपकी 1 केजी भी बढ़ती है वेट 5 केजी के बाद, तो आपका 18 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा। अब ऐसे केस में क्या होगा, आपका 18 रुपीज इसमें और जुड़ जाएगा। इसको सम कर देंगे तो आपका 246 रुपीज आपका
5.4 kg के लिए लॉजिस्टिक फीस हो गया इसके अंदर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैं 40 कर देता हूँ। तो 40 अब ये कितना हो गया 7.2 kg। ठीक है, 7.2 kg का मतलब 7 to 8 kg के स्लैब में आ गया ये। अब यहाँ तक जो हमने किया था वो 6 kg का कर लिया था। अब मैं यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल मुझे 7 to 8 kg का करना है, तो 6 kg का मतलब 5 to 6 kg का हमारा हो गया था। अब 6 to 7 kg एक हो गया, 7 to 8 kg दो हो गया। तो दो बार मुझे 18 रुपीज और चाहिए, तो 18 into 2 कर लूंगा। तो मेरा 7 to 8 kg के स्लैब के लिए भी आ गया, इसको मैं सम कर लूंगा पुराने वाले से। तो मेरा 282 रुपीज जो होगा वो मेरा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा 7.2 kg के लिए मेरा वॉल्यूमेट्रिक वेट 7.2 kg के लिए मेरा ये लॉजिस्टिक फीस होगा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा कि जैसे मान लो लोकल जो शिपिंग फीस लगती है वो 3 तरीके से लगती है, लोकल, रीजनल और नेशनल। उसका भी मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। देखो, अमेज़न ने सारे स्टेट्स को, जितने भी इंडिया में स्टेट है, सबको 4 रीजन में डिवाइड कर रखा है। रीजन 1 इसके अंदर ये सारे स्टेट हैं, रीजन 2 इसके अंदर ये सारे स्टेट है, रीजन 3 इसके अंदर ये सारे स्टेट है, एंड रीजन 4। अब क्या होता है, अगर आपका ऑर्डर सेम सिटी में है, मान लो दिल्ली का कोई ऑर्डर है और दिल्ली में ही आता है, तो वो ऑर्डर कहलाएगा एक लोकल ऑर्डर। ठीक है, अब अगर आप मान लो कि दिल्ली में कोई सेलर है जिसको ऑर्डर आता है गुजरात से, ठीक है, तो गुजरात वाला जो ऑर्डर होगा वो होगा एक नेशनल ऑर्डर। कि एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर ऑर्डर आ रहा है, एक रीजन से दूसरे रीजन को ऑर्डर आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक नेशनल ऑर्डर है। जैसे यहाँ से इस रीजन से आ गया, चौथे रीजन से आ गया। अब थर्ड होता है एक रीजनल ऑर्डर। रीजनल ऑर्डर में क्या होता है कि आपका ऑर्डर जो है वो रीजन सेम है लेकिन स्टेट अलग है। कि फॉर एग्जांपल आप दिल्ली के सेलर हो लेकिन आपको ऑर्डर जो आया वो हरियाणा से आया है, तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट्स तो अलग अलग हो गए लेकिन रीजन एक हो गया, तो वो रीजनल ऑर्डर होता है। तो तीनों केस में जो फीस होती है वो अलग अलग होती है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हम अपने क्लाइंट्स, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उन सबको हम ये कैलकुलेटर बना के देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है जो भी मैंने फीस के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो मैंने इसको और सिंपल बना दिया है सेलर्स के लिए। कि जैसे उनको बस ये पता करना है कि उनके प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट या वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या है। जो भी ज्यादा है उसके बेसिस पे वो ये चार्ट खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन है कि 2.1 kg से 3 kg है तो कितना, ये ग्राम में मेंशन है, आप इसको kg में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मेंशन है कि 2.1 kg से 3 kg है तो कितना शिपिंग फीस लगेगा, 4.1 kg से 5 kg है तो कितना लॉजिस्टिक लगेगा। बस आपको वेट पता होना चाहिए और यहाँ पे अपने आप फीस निकाल सकते हो। ये फीस बेसिकली पुरानी वाली है क्योंकि फीस अभी सितंबर में भी चेंज हुई थी, तो इसलिए आप इसको फीस को कंसिडर मत करना। बट अगर आपको इस तरीके की एक्सेल चाहिए जिसमें वेट लिखा हो और फीस लिखी हो, आपको कोई कैलकुलेशन ना करनी हो, आपको इजीली बस ये चार्ट चाहिए हो, आप कमेंट में लिख दो लॉजिस्टिक फीस, मैं आपको ये एक्सेल आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो आप। जैसे हम ये जो कैलकुलेटर बनाते हैं, आगे की वीडियो में मैं ये भी सिखाऊंगा कि आप लोग इस तरीके का कैलकुलेटर कैसे बना सकते हो। इसमें आप जैसे देखो, मैं दिखाता हूँ, आप सिर्फ प्राइस डालना है आपको, अपना सेलिंग प्राइस, और आपको सारी कैलकुलेशन मिल जाएगी कि आपको अमेज़न से कितना ट्रांसफर आएगा। आगे की भी कैलकुलेशन मिल जाएगी, गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ पे डालनी है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपये डाली, यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। तो इस तरीके की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो आप आगे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आती रहे। और मैं ऐसे हर चीज़ें अमेज़न के बारे में बताने वाला हूँ। थैंक यू।